जय सेलो जानकारी चैनल है, फिर से सब लोग को स्वागत है। आज देखिए ये एक नया एक डायग्राम बनाया। तो देखिए एसएलआरडी कोर्स का ये एचओजी ए एंड एचओजी बी और टाइमर दोनों है। तो इसका मतलब कैसे सर्किट कंप्लीट होता है उसका बारे में मतलब वो डायग्राम हम बनाया है। तो आज एक का बारे में बताएगा, एचओजी ए कैसे कंट्रोलिंग होता है। एचओजी ए सप्लाई एसएलआरडी में 750 आने के बाद कंट्रोलिंग एचओजी कैसे पकड़ता है और एचओजी ये टाइमर में सप्लाई किस तरह से होता है, इसका वीडियो हम पहले डाल दिया। तो अभी डायग्राम का माध्यम से हम दिखाएगा। तो देखिए ये पूरा जो डायग्राम हम देख रहा है, ये देखिए इधर भी NWB ये सारा ये देखिए ढूंढला जैसे आ रहा है। तो एक एक पार्ट हम बना के देगा आप लोगों को, जैसे कि समझ में आ जाएगा अच्छा से। तो शुरू करता है। देखिए एक का बारे में पहले ये एसएलआरडी कोच है। देखिए ये एचओजी है, आईवी कपलर थ्रू ये सप्लाई ROIB न्यूट्रल इस तरफ 750 पहले जंक्शन बॉक्स में आता है। जंक्शन बॉक्स होते हुए एचओजी ये देखिए कॉन्ट्रैक्टर जो है मेन कॉन्ट्रैक्टर, तो इसका इनपुट में ये पड़ा रहता है। जैसे होल्ड होता है तो अभी सप्लाई आगे बढ़ता है, तो इसका होल्ड कैसे होता है ये हम बताएगा। और देखिए इसमें RMOD कॉन्ट्रैक्टर लगा हुआ होता है। इस तरफ से अगर सप्लाई आते रहेगा, इस तरफ मतलब इधर से जब प्लस आएगा इस तरफ से मतलब कोस का तरफ से अगर सप्लाई आएगा तो फीडर में पहले आएगा। देखिए K01, तो इसका कंट्रोलिंग अभी तक बनाया नहीं क्योंकि इसमें देने से जाएगा मतलब खराब दिखाएगा, इसलिए दूसरा डायग्राम में हम दिखा देगा। तो ये फीडर मान लीजिए पकड़ेगा तो अभी इधर सप्लाई आएगा ROIB न्यूट्रल। तो आने का बाद ये सप्लाई एचओजी इस तरफ पहुंचेगा, तो इधर से भी सप्लाई हम कॉन्ट्रैक्टर को होल्ड करा देगा, तो इस तरफ पीछे भी वापस इस तरफ मिलने लाएगा। तो ये दोनों तरफ से कोई भी तरफ से हम सप्लाई आए तो कैसे कॉन्ट्रैक्टर होल्ड होता है, तो इसका देखिए हम बात करता है। तो देखिए जो ये सप्लाई इनपुट मान लीजिए एचओजी साइड से हम सप्लाई 750 दिया तो इस तरफ सप्लाई मिल गया। तो अगर सप्लाई इस तरफ पार करना है तो देखिए इस तरफ से आपको एक ब्लू और येलो से एक सप्लाई इनपुट 750 देखिए फ्यूज में जाएगा जो 13 और ये 14, तो ये जाएगा 4 एम्पियर फ्यूज होते हुए ये जाएगा हम लोग का एचओजी ए RA जो ये सिलेक्टर स्विच होता है, तो हमें पहुंचेगा दो सप्लाई। अगर इधर से भी कोस का तरफ से अगर सप्लाई आए तो इधर से भी येलो और ब्लू से ही सप्लाई लिया जाता है। तो ये 13A और 14A और इस तरफ होता है 13 और 14 और इस तरफ ये हो जाता है। तो सभी 4 एम्पियर का होता है फ्यूजेस। ये होते हुए RMOD जो एचओजी है RMOD में आता है कॉन्ट्रैक्टर में, सॉरी रोटरी स्विच में। तो रोटरी में आने का बाद ये जैसे हम रोटरी एचओजी साइड से अगर सप्लाई दे तो एचओजी हम अगर ऑन कर दे तो एचओजी साइड से अगर ऑन कर दे तो सप्लाई देखिए 2 ही आउट हो रहा है। चाहे RMOD हम देगा वो भी 2 ही आउट हो रहा है। देखिए इनपुट में 4 सप्लाई कनेक्ट है। किसी तरफ अगर सप्लाई है हम इसको ऑन कराना चाहता है इधर से भी उधर से भी, तो सप्लाई 2 ही आउट हो रहा है। ये जाने के बाद देखिए 500 वोल्ट एम्पियर ट्रांसफार्मर में जा रहा है, कंट्रोलिंग ट्रांसफार्मर। तो इसका देखिए 500 VA ट्रांसफार्मर लिखा हुआ है। तो इसका देखिए जो 17 नंबर फ्यूज और इधर 18 नंबर फ्यूज होते हुए ये भी 415 आउट देता है, 715 होता है और 415 आउट होता है। तो ये आउट होने के बाद ये सप्लाई जब 415 बना के भेजेगा ये, तो ये फ्यूज द्वारा सभी 4 एम्पियर का होता है फ्यूजेस, 2 फ्यूज मिलेगा। तो आउट होने के बाद एक सप्लाई डायरेक्ट जो ब्लू देखिए डायरेक्टली जा रहा होता है हम लोग का जो कॉन्ट्रैक्टर होता है मेन एचओजी है, तो इसका A2 कॉइल पर जा रहा होता है। तो A2 से एक लूप उठा के डायरेक्टली जा रहा होता है जो हम लोग का एचओजी है टाइमर होता है 1 नंबर का, तो टाइमर का A2 पर जा रहा होता है। कोई गाड़ी में आपको ऐसा भी मिलेगा जो ट्रांसफार्मर से आउट होगा डायरेक्टली इसका एचओजी ये टाइमर पर आपको A2 पर नजर आ रहा होगा और यहाँ से लूप उठा के आपको एचओजी ये यहाँ में लूप हो सकता है, मतलब ऐसे भी कनेक्शन हो सकता है कोई गाड़ी में, मतलब इस तरह से आपको कनेक्शन देखने को मिलेगा। और दूसरा जो और एक लाइन ये जो फ्यूज होते हुए सप्लाई आउट होगा तो यहाँ से सप्लाई देखिए ये जा रहा होता है हम लोग का जो RMOD कॉन्ट्रैक्टर होता है KRA, तो इसका इनो पोजीशन पर लगा रहेगा। वहाँ से कनेक्ट वहाँ से लूप उठा के ये वापस फिर लूप ये जाएगा हम लोग का कन्वर्टर, ये 1 सिलेक्टर स्विच जो होता है हम लोग का गाड़ी में, तो वहाँ पर जाएगा। ये सिलेक्टर स्विच पर जा रहा होता है। तो वो जैसे ऑन करेगा तो हम लोग का कन्वर्टर जो कॉन्ट्रैक्टर होता है H2 HK1, तो इसका एनो पर जाएगा।
ये एनो पर जाएगा, ये कॉन्ट्रैक्टर जैसे होल्ड होगा तो अब सप्लाई आगे बढ़ेगा। आगे बढ़ने के बाद हम लोग का फीडर जो 8 लीकेज से 1 नंबर का होता है कि 21, तो इसका एनसी पर जा रहा होता है, तो एनसी सप्लाई डायरेक्ट जा रहा होता है। उसके बाद जाने के बाद एचओजी जो बी होता है के 9 कॉन्ट्रैक्टर, तो इसका एनसी पर सर्किट कॉन्ट्रैक्टर, तो इसका के 9 का एनसी पर जा रहा होता है। तो यहाँ से सप्लाई अगर आउट होगा तो सप्लाई देखिए, एक सप्लाई के RAH है जो RA मोड का कॉन्ट्रैक्टर होता है, तो इससे एक लूप है, देखिए यहाँ से एक लूप है, मतलब इधर से सप्लाई आउट होगा तो इसका पीछे लगा हुआ है लूप, और एक सप्लाई जो आउट हो रहा है यहाँ से डायरेक्टली ये जा रहा होता है, देखिए यहाँ से जा रहा होता है। ये टाइमर होता है जो HOG है टाइमर, तो इसका मेन में घुसता है पहले, उसके बाद ये टाइमर पर देखिए लूप है पीछे से, फिर दोबारा घुस रहा है अंदर में, तो ये टाइमर में घुस रहा होता है। तो टाइमर होते हुए डायरेक्टली आ रहा है HOG ये जो HOG ये का कॉयल होता है ये 1 पर ये लगा रहता है। और देखिए ये टाइमर कैसे पकड़ता है, टाइमर देखिए हम बोला जो K9 से एक लूप है यहाँ पर, और लूप से यहाँ पर सप्लाई मौजूद रहता है। अगर यहाँ से सप्लाई आ रहा होता है तो यह ये कॉन्ट्रैक्टर से लूप है, ये लूप देखिए यहाँ से लूप एक कनेक्शन उठा के ले जा रहा है इसका E1 पर, टाइमर का E1 पर जा रहा है। ऐसा भी आपको कोई कोई गाड़ी में देखने को मिलेगा जो लूप है ये टाइमर पर जो सप्लाई E1 पर जा रहा होता है, तो यहाँ से जो कनेक्शन डायरेक्ट जा रहा था मेन होते हुए HOG ये E1 में जा रहा होता है, तो ये यहाँ से भी लूप उठा के ये 1 से लूप उठा के इसका मेन पर घुसा देगा, तो उसके बाद ये टाइमर होते हुए E1 पर जा सकता है। ऐसा भी 2-1 गाड़ी आपको देखने को मिलेगा। अगर मान लीजिए हम कन्वर्टर HOG मोड अगर सप्लाई ऑन नहीं करेगा तो कैसे सप्लाई आएगा, तो देखिए RA मोड हम जैसे ऑन करेगा, RA मोड तरफ इस तरफ फीडर होते हुए दूसरा कोच से अगर सप्लाई आ रहा होता है, तो इधर से जो सप्लाई जा रहा होता है सिलेक्टर स्विच में, हम सिलेक्टर स्विच अगर इधर सप्लाई नहीं है तो इधर हम RA मोड ऑन करें तो सप्लाई इधर आ रहा होता है। ये 500 वोल्ट एम्पियर जो सप्लाई है तो ये एक जा रहा होता है इसका A2 पर, HOG है A2 पर, और एक टाइमर पर लगा रहता है। और दूसरा जो कनेक्शन है यहाँ से आउट होने के बाद RA मोड में जा रहा होता है, क्योंकि हम HOG माध्यम से ऑन नहीं करना है तो कन्वर्टर इसको ऑन नहीं करना है, तो ये डायरेक्टली RA मोड जो होता है कि RAH है तो इसका एनो पर जा रहा होता है। ये कॉन्ट्रैक्टर जैसे ऑन हो जाएगा, ये ऑन होने से देखिए ये एक सप्लाई इसका पीछे से जुड़ा हुआ है जो बताया हम पहले लूप है, तो ये लूप जा रहा है HOG ये टाइमर का होते हुए इसका ये मेन होते हुए टाइमर होते हुए उसका E1 पर जा रहा होता है। और दूसरा ये कॉन्ट्रैक्टर अगर पकड़ लेगा ये टास हो जाता है अपने आप, तो ये सप्लाई एक जा रहा होता है E1 पर, ये भी कॉन्ट्रैक्टर होल्ड हो जाता है, टाइमर मतलब ऑन हो जाता है, तो इसे सप्लाई ये डायरेक्ट E1 पर पहुंच जा रहा है। तो इस तरह से HOG ये कॉन्ट्रैक्टर मतलब कनेक्शन रहता है। RA मोड हम और HOG ये दोनों तरफ हम कैसे कनेक्शन होता है हम अपना तरीका से बताया है, हम डायग्राम बना के खुद से। तो देखिए आपको समझ में अगर आसान लगे तो वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा जो वीडियो कैसा लगा। और हम दूसरा वीडियो में हम पार्ट 2 में दिखाएगा HOG B कैसे पकड़ता है, क्योंकि एक वीडियो में डालने पर आपका मुश्किल हो जाएगा, तो आप वीडियो को देखिए। एक छोटा सा डायग्राम में हम दिखा दिया, तो आप लोग भी अच्छा से इसको गौर कीजिएगा जैसे कि आपको समझ में आ जाए। देखिए कैसे कैसे कनेक्शन रहता है। तो वीडियो के लिए थैंक यू।